है हिम्मत तो खुद को तू तैयार कर। नाकामी से तू सीख है बंदे, हार को न तू स्वीकार कर। बार बार गिर के ही सही, अपनी तैयारी को बुलंद तू हर बार कर। है हिम्मत तो खुद को तू तैयार कर। दुनिया में इन रिश्तों को हो सके तो तू समझ, ये हरे भरे दरख्त, ये मासूम जीव, ये इंसान, ईश्वर की बनाई हर शय से तू प्यार कर। है हिम्मत तो खुद को तू तैयार कर। अगर लक्ष्य है तेरा बड़ा तो बड़ा हौसला तू इख्तियार कर। पहचान अपने अंदर के एहसास को, अपने अंदर इस सच का एतबार कर। अगर वक्त है बुरा तो अच्छे वक्त का तू इंतजार कर। है हिम्मत तो खुद को तू तैयार कर। है हिम्मत तो खुद को तू तैयार कर। इससे पहले कि परिस्थितियां आपके जीवन की दिशा बदलें, उठो, जागो और परिस्थितियों से जुड़े नजरिए को ही बदल डालो। नमस्कार, मैं हूं आशा और स्वागत करती हूं साहस से भरपूर हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरा साहस मुझ में। सुख दुख, उतार चढ़ाव जीवन के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, जीवन के दो पहलू हैं। खुशियां आएंगी तो जाएंगी, फिर दुख भी आएगा, वो भी जाएगा। इस जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, ये हम सब भीतर से जानते हैं। ये हम जानते हैं कि असफलता के बाद सफलता हासिल होती है। इस पृथ्वी के ऊपर अगर हम भटके तो कम से कम एक बात जरूर है कि पृथ्वी गोल है। अगर हम चलते रहे तो वहीं वापस पहुंच जाएंगे जहां से हम चालू हुए। परंतु इस जीवन में जब भटक जाते हैं तो फिर वापस कैसे आए? जब इस जीवन में हम भटक जाते हैं, सही रास्ते पे नहीं हैं। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सामने ये सारी जो आज हम इन चीजों को मुश्किलें मानते हैं, ये नहीं होती। कई बार तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को चलते देखा है, वो जाना कहीं और चाहते हैं और जा कहीं और रहे। और सबसे बड़ी बात कि बच्चा गिरता है फिर उठता है, फिर 2-3 कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है। मतलब उस बच्चे को गिरने से कोई शिकवा नहीं है। गिरा कोई बात नहीं, उठना उसका बात। तो अगर मैं इसको एक शक्ति मान के चलूं, ये एक शक्ति है कि जो गिरने के बाद भी उठने की प्रेरणा देती है और गिरने में कोई शर्म की बात नहीं है। पर इतनी हिम्मत जरूर है कि बजाय कि बच्चा शर्म से मतलब अपने आंख नीचे करे या रोए या कुछ करे, वो उठता है और फिर चलने लगता है। ये जो शक्ति हम सब में थी, ये कहां गई? ये क्या हुआ इस शक्ति का? क्योंकि आज जब हम गिरते हैं, और मेरा मतलब गिरना नहीं है जैसे लुढ़क गए जमीन पे, उसका मतलब नहीं है। पर जब हम गिरते हैं, मतलब हमने कोई गलत काम कर दिया या कोई काम ठीक नहीं हुआ या किसी ने कुछ बुरा कह दिया हमको, इस प्रकार का गिरना जिससे हमको दुख हो, तो फिर हम दोबारा उठने की कोशिश क्यों नहीं करते?
उसी के पीछे क्यों लग जाते हैं? अरे ये हो गया, वो हो गया, अब क्या होगा मेरा? क्या नहीं होगा? अब बच्चा अगर ये कहने लगे मैं गिर गया, अब क्या होगा? मैं तो कभी चल ही नहीं सकूँगा, कहीं जा ही नहीं सकूँगा, मैं स्कूल कैसे जाऊँगा? मैं फुटबॉल कैसे खेलूँगा? मैं क्रिकेट कैसे खेलूँगा? मेरे साथ अब क्या होगा? अब ये तो अन्याय हो गया मेरे साथ, किसने ये मेरे साथ किया? ये किस कर्मों का फल है? कर्मों का फल। तुम समझते हो कि जब बच्चा चलने लगता है और गिर जाता है, तो वो बैठ कर के ये कहता है, "अरे माँ, मेरी जन्म पत्री लाओ, मेरे को बताओ, मेरे क्या कौन से कर्मों का फल है कि मैं गिर गया?" क्या समझते हैं? जीवन एक उत्सव है। इस जीवन के हर क्षण में आनंद है। प्रेम रावत जी के इस एक खास संदेश के कितने गहरे मायने हैं, जिसे हम और आप समझ पाते हैं। बस जरूरत जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करने की है, इसे लागू करने की है। क्योंकि कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो बस अपनी गलतियों को सुधारें, दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करें, और तभी जीवन के असल आनंद को हम और आप समझ सकते हैं। और इसलिए चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ 62 वर्षीय रवि बालाजी से, जिनके संघर्षपूर्ण जीवन को उन्होंने आनंद में तब्दील कर दिया है, हर पल को जीकर। ये हैं 62 पार कर चुकी दादी रवि बाला। इंटरनेट पर डांसिंग दादी के नाम से पहचान बना चुकी मुंबई निवासी रवि बाला के इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोअर्स हैं। अपने डांसिंग टैलेंट की वजह से वो सभी के लिए एक प्रेरणा है। रवि 27 साल तक स्कूल में बतौर टीचर जॉब करती रहीं और आज वो रिटायर्ड हैं। लेकिन फिर भी उनकी जीवन की मस्ती बरकरार है। आज उनके डांसिंग मूव्स बड़े बड़ों की छुट्टी कर देते हैं। उनके डांस में उनका आत्मविश्वास बखूबी झलकता है और उनकी फिटनेस के तो क्या कहने। डांस के लिए उनके अंदर बचपन से ही जुनून रहा है, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियों के चलते और परिवार की रोक टोक की वजह से उन्होंने अपना पैशन अपने अंदर ही दबा लिया। लेकिन आज उनके अंदर के एहसास ने उनको एक और आवाज दी और उन्होंने उसे दिल से सुना। आज उन्हें उनके परिवार वालों का साथ भी मिला और वो खुशी भी जो किसी को भी अपना सपना जीने से होती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड स्टार्स भी रवि बाला के डांस के बहुत बड़े फैन हैं। डांसिंग दादी ने यह साबित कर दिया कि उम्र महज एक वहम है। तो क्या लगा आपको? है ना, सेलिब्रेशन बिगिंस व्हेनेवर एंड वेयरएवर वी वांट। जब हम असल में चाह लेते हैं कि अब हम अपने जीवन में सेलिब्रेशन चाहते हैं, इस जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, इस जीवन के जश्न को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तभी शुरुआत होती है। और रवि बालाजी की एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी थी जो आपके साथ मुझे लगा जरूर साझा करनी चाहिए। और मैं इसके बाद खुद में ये बदलाव लाने वाली हूँ, क्योंकि वो जो रिग्रेट एक मेरी लाइफ में चलता है, और मैं कई बार कहती हूँ कि शायद मैंने गायकी नहीं सीखी, सिंगिंग नहीं सीखी, तो मैं अपने बुढ़ापे में रिग्रेट करने वाली हूँ। इनको देखने के बाद वो तो मैंने हौसला पाया और वो खुद से प्रॉमिस कर लिया है कि अब ये बदलाव तो मैं खुद में जरूर लाऊंगी कि मैं सिंगिंग सीखूंगी। उम्र कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात आपको भी समझने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जीवन में संघर्ष आते रहेंगे, दिनचर्या चलती रहेगी, लेकिन असल आनंद जिसे आप महसूस करना चाहते हैं उस पर काम आप ही कर पाएंगे। और इसी आनंद को जन जन तक पहुंचाने का काम पिछले 6 दशकों से लगातार बिना रुके बिना थके प्रेम रावत जी करते आ रहे हैं। दुनिया की कई ऐसे हाई सिक्योरिटी जेल्स है जहां उनका होना, उनकी उपस्थिति उनको खुद लगा अनिवार्य है। लोगों के बीच पहुंचकर उनके जीवन को बदलना उनकी न सिर्फ जरूरत है बल्कि जिम्मेदारी है। और ऐसे में कई लोगों के बीच पहुंचे, इनमें से कुछ कैदी, कुछ जेल स्टाफ, जिन्होंने सबने साथ मिलकर प्रेम रावत जी का संदेश सुना और न सिर्फ सुना बल्कि जीवन में उसे इम्प्लीमेंट भी किया।
मैं बचपन में जो है काफ़ी भक्ति भाव वाला और ईश्वर में विश्वास करने वाला धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था, और खेलों में इनमें बिजी रहना जो भी था, मतलब एक जैसे दिल के साफ बच्चे होते हैं इस टाइप का ही था। घर वाले लाड प्यार भी काफ़ी करते थे, कोई भी मांग है कुछ है पूरी कर दी। इससे धीरे धीरे ना मैं जिद्दी टाइप का, कोई भी जैसे ये करना है तो भाई ये काम होगा, वहाँ जाना है, ऐसा सर के गुस्सैल काफ़ी हो गया था। मतलब गलत खुद नहीं करता था, कोई दूसरा करे तो उस पर गुस्सा बहुत जल्दी आना, गुस्से पे कंट्रोल नहीं होना। तो यही था। फिर बड़े हो गए जब ये जो घटना हुई है, ये मेरे गुस्से की वजह से ये सब हुआ है। मैं ये बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहा था, उसमें थोड़ा लेन देन का मामला था। ये हमारे ईंटों के ट्रक वगैरह आते थे, तो इसी लेन देन के ऊपर थोड़ा हमारा झगड़ा था, क्योंकि जो ना चाहते या गलत होता नहीं देख सकते थे। पहले तो माइंड कई दिनों तक सुन रहा कि जीवन में ये सब घटना कैसे हो गई, क्या हो गई। अपने को अंदर से एक बढ़िया आदमी मानता था कि यार मैं तो आदमी ठीक हूँ करके, अन्याय नहीं करता, ना होने देता, ना गलत चीज़ों का सपोर्ट करता हूँ। और झटका इतना बड़ा लग गया कि तो जीवन ही आर पार वाली बात आ गई। अपने दोस्तों के कहने से, जिनके साथ हम जो सेल पार्टनर वगैरह थे, उनके कहने से, और कुछ अनाउंसमेंट होती थी इनकी राजविद्या वालों की कि प्रेम रावत जी का शांति संदेश सुनने जो भाई आना चाहते हैं वो मेडिटेशन हॉल पहुँचे हैं। मैंने शांति संदेश, यार शांति तो चाहिए, क्योंकि शांति नहीं मिल पा रही थी, परेशान थे। तो उसमें जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी प्रेम रावत जी की, उन्होंने बोला तुम तो शांत ही थे और शांति हो, रियल में तुम शुद्ध थे, साफ थे और बड़े आनंद में थे। तुम पे ना धूल जम गई है, तुम पे गंदी चीज़ें का छिड़काव हो गया है, तुम पे गलत चीज़ें छिड़क दी गई हैं, और वही सब, वो सब हट जाए तुम फिर वैसे ही हो जाओगे। तो वो मेन चीज़ थी। और अपने ज्ञान रूपी साबुन और चेतना रूपी पानी, मतलब कि बातों को समझना होगा और अपनी चेतना से काम करोगे तो तुम असली चीज़ को पाओगे, अस्तित्व को पाओगे कि तुम हो कौन, क्यों आए हो यहाँ, आखिर क्या है ये सब। मेरे को ये समझ में आया कि सबसे पहले तो हमारे पे क्या है, ईश्वर की तरफ से हमें नियामतें क्या मिली है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो वो चीज़ें बढ़ती हैं। फिर उन्होंने जो रास्ते बताए उनके प्रति थैंकफुल हुए, उनके प्रति धन्यवाद और शुक्रगुजार हुए प्रेम रावत जी के प्रति। तो मैंने देखा कि सरल हृदय कितनी बड़ी पावर है। तो मैंने कहा कुछ दिन कुछ नहीं करना ही वाला काम करते हैं, कि करके बहुत देख लिया, कुछ नहीं करके देखते हैं, जरा आराम से बैठ के ये अंदर का सिस्टम क्या है मेरी। फिर उसमें जिज्ञासा बढ़ी कि बड़े थॉट आते गए, फिर उस सिस्टम से चलते गए हम, थॉटों को कैसे कंट्रोल करना है या नहीं कंट्रोल करना है, इनको कैसे देखना है साक्षी भाव से। तो वो जो चीज़ें थी हमारे को जी आगे, बस जो आनंद था वो जैसे जैसे आता गया हम आगे बढ़ते गए। फिर हमारा रोटेशन सुबह शाम का बन गया उसमें। अंदर से शांति की भूख लगी हुई है। अब उसको आप अशांति भी कह सकते हैं, परंतु शांति की प्यास, भूख लगी हुई है, शांति चाहते हैं। तो अगर वो भूख अंदर से आ रही है तो उस भूख का इलाज भी अंदर है। जरूरत किस चीज की है? जैसे हमारी आंख है, हमारी आंख सबकी आंख को देख सकती है पर अपने आप को नहीं देख सकती। अगर हम अपने आंख को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आईने की जरूरत पड़ेगी, ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो उसको रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक उसी प्रकार हमको एक ऐसी चीज की जरूरत है जो हमको दिखा सके कि हम कौन हैं। और जब हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे तब हमको पता लगेगा कि शांति भी हमारे अंदर है।
गुस्सा भी हमारे अंदर है, शांति भी हमारे अंदर। स्वर्ग भी यहाँ है, नरक भी यहाँ है, भूख भी यहाँ है, भोजन भी यहाँ है, प्यास भी यहाँ है और पानी भी यहाँ है। सब कुछ यहाँ है। अपने आप को मनुष्य समझे कि वो कौन है, क्या है। बात यह है कि हर एक चीज जो हमने सीखी हुई है, इस सीख को हम बदल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। गुस्सा आना तो स्वाभाविक है मनुष्य के लिए, परंतु उस गुस्से को व्यक्त कैसे करता है, ये उसका सीखा हुआ है। जो दुनियादारी से सीखता है वो, तो बात यह है कि उसको हम बदल सकते हैं, उसको बदला जा सकता है। जब मैं छोटा था स्कूल में, तो एक लड़का आया और वो विदेशी था। तो मैंने देखा उसकी तरफ, और वो अंग्रेजी इतनी अच्छी बोलता था कि पूछो मत, क्योंकि था ही वो अंग्रेज। अब मैंने को समझ में नहीं आई ये बात, तो मैं सोचता था ये कितना बुद्धिमान है कि ये अंग्रेजी इतनी अच्छी बोल लेता है और मैं नहीं बोल पाता हूँ। तो अब मैं जब उस बारे में सोचता हूँ तो मेरे को हंसी आती है, क्योंकि वो हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकता था, परंतु अंग्रेजी बढ़िया बोल लेता था। तो ये होगा अपने आप ही, क्योंकि ये सारी चीजें सीखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज हमने सीखी हुई है, जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती, उसको हम आसानी से बदल सकते हैं। वो बदली जा सकती है, इसका नेचर है बदलना। और अगर न बदले तो खराब है। तो ये अपने आप ही स्वाभाविक बात है इसकी कि ये बदलेगी बदलेगी बदलेगी। एक दिन लोग हंसेंगे, जैसे आज हंसते हैं लोग जब टेलीफोन को देखते हैं। जो टेलीफोन पहले टेबल पे रखा रहता था एक जगह, उसको देख के हंसते हैं। ऐसे ही इन फोनों को देख करके हंसेंगे कि ये क्या, सब अपने जेब में ले जाते थे। ऐसा था कि देखते रहते थे, रोड के ऊपर चले जाते थे, एक्सीडेंट हो जाता था, खंबे से टकरा जाते थे लोग। तो ये सारी चीजें, इनके ऊपर उतना ही क्या कहते हैं विश्वास करना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप बदले नहीं हैं, आप मनुष्य हैं और आपकी अपनी जरूरतें हैं। और वो जरूरतें फोन नहीं है, न्यूज़ नहीं है, ये सारी चीजें नहीं हैं। आपकी जरूरत है कि आपके अंदर ये जो श्वास आ रहा है जा रहा है, इसको आप समझें कि नर तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये जो मनुष्य शरीर है ये इसलिए मिला है, इसलिए नहीं कि आप अपने फोन से खेलते रहें सारे दिन, पर इसलिए मिला है कि ये इस भव सागर से पार उतरने का साधन है। हो क्या रहा है कि ये बच्चा इस मेले में आया और मेले में उसने देखा कहीं गुब्बारे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और वो जो उंगली उसने पकड़ी हुई थी, जब तक उसने वो उंगली पकड़ी हुई थी, सब कुछ था उसके लिए। वो किसी भी चीज को देखे, एंजॉय करे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो उंगली उसने पकड़ी हुई है। और जब उंगली छूट गई, और कब छूटी ये उसको नहीं मालूम, छूट गई, अब वो सारी चीजों में पड़ा हुआ है, उसको गुब्बारे की तरफ देख रहा है, इसकी तरफ देख रहा है, खिलौने की तरफ देख रहा है, ये सब कुछ देख रहा है। और जब उसको जरूरत पड़ती है और देखता है कि वो उंगली नहीं है, तब यही सारे गुब्बारे, यही सारे खिलौने उसको शांत नहीं कर पाएंगे। वो रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा। यही मनुष्य के साथ हो रहा है। और अगर उसको संतुलन अपना चाहिए तो वो उसके अंदर है। मनुष्य ने बहुत कुछ कामयाबी की है इस संसार के अंदर, कितनी ही बीमारियों को खत्म कर दिया, कितनी चीजों का आविष्कार किया है जिसका हम सब फायदा उठाते हैं। बस एक चीज मनुष्य के जीवन में हमेशा होनी चाहिए, और वो चीज ये है
कि आप सीखना कभी बंद मत करना। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। जीवन में कई बार इंसान गलत होकर भी सही कर सकता है और सही होकर भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाए कि उसके हाथ से कुछ गलत हो जाए। अब तक आपने देखा इनके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ, लेकिन प्रेम रावत जी का संदेश अपने जीवन में शामिल करने के बाद, उसे समझने के बाद जीवन कैसे बदला, आइए अब आगे का हिस्सा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग ना कई बार अगर मुखौटा बोलेगा तो सुनने वाला भी मुखौटा ही होता है। अगर हृदय बोलता है तो सुनता भी हृदय ही है। फिर वो सुनने वाला आपको भी और हमको भी बात करते हुए देख रहा है, फिर वो उधर भी है और इधर भी है, उसी तक की दौड़ है जी। प्रकृति में मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है। नेचर हमें कई तरीकों से सिखाने की कोशिश करता है। अब कौन कब क्या कैच कर रहा है, हमारी सुरुचि किस तरफ है उस समय। हमारी आंख देख तो रही है, लेकिन सुरुचि बोल दें, ध्यान बोल दें, होश बोल दें, हमारा होश किधर है उस समय। या आवाज़ें आ रही हैं और होश मेरा कहीं और है तो मैं उसको नहीं सुन पाऊंगा। देख रहे हैं हम और मेरा होश, सुरुचि नहीं है मेरी उधर, होश नहीं है, तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। जैसे ये जीवन में झटके आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, वो जो है इसको लास्ट न समझें, इस झटके को, इस दुख को, क्योंकि खुलते हैं रास्ते। एक बंद होता है तो कई रास्ते खुल जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। ये उन्होंने मेरे को शुरू के, प्रेम रावत जी ने शुरू के प्रवचनों में बताई थी कि निराश मत होना तुम। जब एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुलते हैं। अगर हम अंदर काम करते हैं, प्रेम है, शांति है, दया है, सद्भावना है, मैत्री है, करुणा है, जो प्रेम रावत जी ने हमें सिखाई है, मैं कहता हूं अंदर ऐसी सिचुएशन तक हम अगर पहुंच सकते हैं तो वो बाहर की आएगी। फिर आदमी चाहता है ये पालूंगा तो मैं इस एंगल पे खुश हो जाऊंगा। अभी मेरे को जो समझ आया है कि अगर आप इस तरह खुश हो जाते तो आप वो भी पालेंगे। तो मैंने देखा अंदर के सिस्टम पे काम करना जरूरी है। हमें अंदर जाना पड़ेगा, हमें जो है जड़ों पे काम करना पड़ेगा। फूल और पत्तियों को पानी देने से कोई फायदा नहीं, जड़ों को पानी देना पड़ेगा। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके अंदर की शांति, और अगर आप में वो प्यास है तो किसी न किसी दिन आप उस शांति को जरूर ढूंढ लेंगे, और इसमें जो आपकी मदद कर सकता है उस तक हम पहुंचा सकते हैं आपको। प्रेम रावत जी की वीडियो सीरीज है शांति का उपहार, इसे जरूर देखिए और समझिए कि वाकई जीवन में शांति के मायने क्या है। प्रेम रावत जी का संदेश सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। जिस शांति की वो चर्चा करते हैं, उस शांति का अनुभव करने के लिए वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। अगर आप इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो शांति का उपहार वीडियो सीरीज देख सकते हैं। जिस चीज की हमको तलाश है वो हमारे अंदर है। अब बात यह होती है कि उस तक हम कैसे पहुंचे। देखिए, इन आंखों से हम सबका चेहरा देख सकते हैं, परंतु अगर हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो हमको आईने की जरूरत है। तो ये आईना क्या है? ऐसा आईना जो हमको हमारी असलियत बताए, ऐसी कोई चीज जो हमको वो अनुभव कराए जो हमारे अंदर है। तो एक ऐसी चीज है, उसको मैं कहता हूं आत्मज्ञान। इस सीरीज को आप घर पर भी देख सकते हैं और नजदीकी केंद्र में जाकर भी। इस बारे में किसी भी सहायता के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।